जो मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग है वो अराउंड और उसमें ज़्यादातर जो मतलब अर्निंग है वो शॉर्ट्स की है और अभी मैंने लॉन्ग अपलोड करना स्टार्ट किया हुआ है। लॉन्ग वीडियोस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ भाई जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ उस पे मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और जो लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ उस पे तकरीबन 13 से 14 घंटे लगते हैं। तो टोटल मुझे तकरीबन 18 से 19 घंटे लगते हैं इस चैनल का कंटेंट बनाने में। और लॉन्ग वीडियो आप डेली डालते हो? जी साथ भाई मैं लॉन्ग वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ। साथ भाई ये काम मैं अकेले कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई और वो फर्स्ट वीडियो ही वायरल गई, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लाइक उसके ऊपर अभी 10 मिलियन प्लस व्यूज हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का इंटरव्यू बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज जो गेस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं ना, इवन पूरी इस इंटरव्यू सीरीज के अंदर आज तक ऐसा कोई गेस्ट नहीं आया कि जिसने रोज के कुछ 6-7 घंटे से ज्यादा टाइम दिया हो यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस को। ये बंदा 10 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 15 घंटे नहीं, रोज के 18 से 20 घंटे दे रहा है अपने इस बिजनेस को, और वो भी एक नीश के ऊपर। एंड यस, इसका जो कंटेंट है वो इंतहाई क्वालिटी वाला है, इंतहाई लॉन्ग टर्म जाने वाला है, इंतहाई सस्टेनेबल है। दिस नीश इज वेरी यूनिक और इनका कोई कंपेटिटिव चैनल भी नहीं है। तो अगर आप जेन्युइनली यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि यार हम देखें कि क्वालिटी का काम कैसे होता है, देन दिस इंटरव्यू इज फॉर यू। मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और मजे की चीज़ ये है कि ये टोटली इनका खुद का एक्सपेरिमेंट है। नीश इन्होंने अपने दिमाग से सोची है, स्क्रिप्ट्स ये अपने दिमाग से लिखते हैं, आइडियाज ये अपने दिमाग से लिखते हैं। एंड स्टिल इनकी जो फर्स्ट शॉट थी उस पर 10 मिलियन व्यूज थे। तो कैसे हो पाया सब कुछ, ये सब आपको इस इंटरव्यू में पता चलेगा। इसको एंड तक आप लाजमी देखिएगा। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच इमरान फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से हो, आपकी क्या एज है, और यूट्यूब पे आने से पहले आप क्या करते थे? अस्सलाम वालेकुम साथ भाई, सबसे पहले तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरा ताल्लुक बेसिकली इधर सरगोदा से है, सरगोदा के गाँव सरगोदा की तहसील कोट मोहम्मद से। और यूट्यूब यूट्यूब से पहले अभी मतलब मैं कॉलेज से ही फ्री हुआ हूँ और कॉलेज के बाद यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा हूँ। ओके, ज़बरदस्त। तो राइट नाउ आपको कितना टाइम हो गया टोटल यूट्यूब पे काम करते हुए, और इस टाइम के अंदर आपने कितने चैनल्स बनाए हैं टोटल? साथ भाई मैं यूट्यूब पे तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। लाइक मैं तब 13-14 साल का था तो उस यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन वो तब ऑन एंड ऑफ था। मतलब 2-3 मंथ काम करता था, फिर छोड़ देता था, फिर 2-3 मंथ। लेकिन जो अभी रेगुलर हुआ हूँ मैं, मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ हो गए हैं और अभी मैं 3 यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो उमेर, किस किस नीश पे आप काम कर रहे हो? वो 3 चैनल्स किस कंटेंट पे हैं, ये भी मेरी ऑडियंस को बताओ। साथ भाई मेरे तीनों चैनल्स डिफरेंट नीश नीश पे हैं। मतलब जो फर्स्ट जो मेन चैनल है मेरा वो किड्स नीश पे है और उसके ऊपर ये कार्टून्स को रियल लाइफ में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। और जो बाकी चैनल है एक वो है यूएसए बेस्ड कंटेंट है उसके ऊपर, जो ये नेटफ्लिक्स सीरीज होती हैं या मूवीज वगैरह होती हैं, उनके कैरेक्टर्स को यूज करके और उनसे आगे स्टोरीज वगैरह बना के अपलोड की जाती हैं। अच्छा इमरान, हम फर्स्ट वन को ही डिस्कस करते हैं। जाहिर है जो आपका बड़ा चैनल है, जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कमा के दे रहा है, हम उसी से रिलेटेड ऑडियंस को गाइड भी करेंगे, समझाएंगे भी। पहला जो चैनल है ना, जिसके बारे में आपने बोला कि आप रियल लाइफ में कन्वर्ट करते हो एनिमल कैरेक्टर्स को, इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा ऑडियंस को समझाओ मजीद कि ये क्या है। मिसाल के तौर पे डोरेमोन कार्टून है, तो आप क्या करोगे अब? क्योंकि डोरेमोन का शायद बहुत से लोगों को पता हो मे बी, तो अब आप क्या करोगे, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, थोड़ा सा ये बताओ। जी, साथ भाई इसमें बेसिकली ये होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डोरेमोन कार्टून है तो हम इसको चैट जीपीटी वगैरह से सबसे पहले तो रियल लाइफ़ में कन्वर्ट करेंगे। फिर प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे के और थोड़ी बहुत मतलब अपने से इसमें चेंजिंग्स वगैरह करेंगे। जैसे हमारी स्टोरी होगी, जैसे हमने स्टोरी अपनी लिखी होगी या बनाई होगी स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग पिक्स बना लेंगे चैट जीपीटी वगैरह से। फिर इनको वीओ3 वगैरह यूज़ करके इनको वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से सिंपल सा होता है। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ना रीफ्रेश करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे डोरेमोन आप लोगों ने देखे हैं, उसमें एक नोबिता है, एक शिज़ुका है, एक जियान है, और एक और होता था वो जो ग्रीन सी शर्ट पहनी होती थी, जिसने, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अब मिसाल के तौर पे वो हैं कार्टून के अंदर, वो लोग हैं 10-10 साल के, 12-12 साल के, 13-13 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं। आप उसको ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर रहे हो एक्चुअल में, और आप उसको फॉर एग्जांपल 16 साल का, 17 साल का लड़का, एक्चुअल लड़का, जिसकी एक्चुअल में कोई
मूछें हैं, व्हाटएवर, ठीक है, मतलब एक रियल लाइफ इंसान, ठीक है, आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हो। यहां पे ना मैं एक साइड पे मैं सिर्फ पिक्चर लगाऊंगा एनिमेटेड कार्टून की, वर्सेस दूसरी साइड पे मैं एक पिक्चर लगाऊंगा जिसको इन्होंने रियल टाइम में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ये दोनों को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस नीश में जा रहे हैं। एंड द नीश इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे खुद भी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि जो भी इंसान मिसाल के तौर पे कार्टून्स देखता है, बच्चे देखते हैं कार्टून्स, अगर वही कार्टून उनको रियल लाइफ में नजर आना स्टार्ट हो जाए ना, तो वो पागल हो जाएंगे देखिए, वो कहेंगे ओ माय गॉड, मतलब ये क्या है। और कंटेंट भी 100% आपका होगा, स्टोरी ठीक है, यू कैन टेक स्टोरी फ्रॉम देम, बट जाहिर है उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन भी होगी, तो वो भी 100% यूनिक होगी, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको मसला नहीं होगा। वॉइस ओवर भी आपका अपना होगा, तो जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आगे चल के मैं भी क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन ये निश बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि आपने यही निश क्यों चूज़ की, मतलब ऐसा क्या, आपको कैसे पता चला कि यार ये निश अच्छी है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? साउथ बाय बेसिकली ये कोई भी नहीं बना रहा था तब, और ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, फ्री बैठा था मैं, तो मेरे सामने ना एक तब तब ये ट्रेंड बना हुआ था कि डिफरेंट जो होते हैं यूएसए के जो फेमस कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं या जो सीरीज होती हैं, तो उसमें ना उन्होंने वो चैट जीपीटी की मदद से ना उसकी पिक जो थी वो रियल लाइफ में कन्वर्ट की हुई थी एक कार्टून कैरेक्टर की। तो तब मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी, अगर जो हमारी इंडियन ऑडियंस है या पाकिस्तान की ऑडियंस है, ये या बच्चे हैं, बेसिकली हमारे घर में जो बच्चे हैं वो कार्टून्स देखते थे, तो मैंने उनको ना बना के दिखाया चैट जीपीटी पे, और वो बच्चे काफ़ी खुश हो गए, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी चीज़ का क्रेज़ होना, या जैसे क्रेज़ी हो गए वो फुल के ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो मैंने सोचा इसके इसको ना यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए मुझे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई और वो फर्स्ट वीडियो ही वायरल गई, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लाइक उसके ऊपर अभी 10 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। तो फर्स्ट वीडियो थी वो मेरी। तो जब मैंने देखा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, देन मैंने इसे आगे कंटिन्यू किया और बनाता गया डिफरेंट स्टोरीज़ किसी एआई मॉडल को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि आप एआई मॉडल यूज़ करें स्टोरीज़ के लिए या फिर अपने माइंड से स्टोरीज़ लिखें। तो जो आप एआई मॉडल यूज़ करते हैं उसमें आप कोई कुछ ख़ास अच्छी स्टोरीज़ नहीं बना सकते मेरे ख़्याल से। मैंने अपने माइंड में कुछ स्टोरीज़ सोची जो हमारे यहाँ के लोग सोच है, मतलब एशियंस एशियन सोच कह सकते हैं, हमारे जो एशियंस लोग हैं उनकी जो सोच है, या हमारा जो कल्चर है, या इस तरह की जो हमें जैसे उधर 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 उनका आईक्यू डिफरेंट है, हमारा आईक्यू डिफरेंट है, तो मैंने इस लिहाज से स्टोरीज़ बनाई अपने से, जो हमारे लोगों की बेसिक हैं, डेली लाइफ़ के रिलेटेड स्टोरीज़ जो होती हैं, इस तरह की स्टोरीज़ बनाई और यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। ज़बरदस्त यार, बड़ी ज़बरदस्त आपकी स्टोरी है कि आपने अपने घर के बच्चों को दिखाया सिर्फ, और अगर वो एक्साइटेड हो सकते हैं, अगर उनको चीज़ें समझ में आ सकती हैं, तो डैट मीन्स के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया। इसका मतलब हम यूट्यूब पर डालेंगे, और वो भी बहुत अच्छा चला, फर्स्ट वीडियो आपकी 10 मिलियन तक गई। अच्छा, यहाँ पे ना आपने जब ये स्टोरी सुनाई ना, मुझे दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहली ये कि आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो, और दूसरी ये कि आप इंडियन ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, यानी कि आपका देसी कंटेंट है। ये दोनों मेरी अजम्पशंस राइट हैं? जी, जी, साद भाई बिल्कुल ठीक है ये दोनों चीज़ें। मैं बिल्कुल इंडियन कंटेंट पे काम कर रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म में काम कर रहा हूँ, शॉर्ट कंटेंट पे, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ पे। ठीक है, तो यार इंडियन कौन से कार्टून्स ऐसे हैं जिनको आप कन्वर्ट कर रहे हो? कोई दो चार कार्टून्स मुझे बता सकते हो, या सिर्फ एक ही कार्टून है जो आपने पकड़े हुए हैं और आप सिर्फ उन्हीं को रियल टाइम ह्यूमन बीइंग, मतलब की शक्ल उनको दे रहे हो? साद भाई इंडियन कार्टून्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं उन्हें। हम भी मतलब बचपन से देख रहे हैं, और काफ़ी लोग देखते हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। सो इसमें छोटा भीम आ जाता है और मोटू पतलू वग़ैरह आ जाते हैं। इसके अलावा और भी निकलोडियन के पे बहुत ज़्यादा कार्टून्स हैं। इसके अलावा कार्टून नेटवर्क के बहुत ज़्यादा कार्टून्स हैं। कार्टून्स एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड नहीं है, मतलब बहुत अनलिमिटेड है, और इनकी फैन बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा है, लाइक पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में ही बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने चैनल पे एक ही कार्टून को कन्वर्ट करना है, या मैं मल्टीपल में भी जा सकता हूँ? साथ में ये आप पे डिपेंड करता है, आप मल्टीपल में भी जा सकते हैं, एक पे भी जा सकते हैं। बेसिकली मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं एक ही, मतलब एक ही कार्टून पे जाऊँ, और एक ही, मतलब मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही कार्टून्स पे मेरी स्टोरी सारी बेस करे। उसका ये था कि मैं ना एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाऊँ।
मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था इसके ऊपर जब वीडियोज़ करता था इसके इसके साथ मैंने ना एक और चीज़ स्टार्ट की, लाइक इंस्टाग्राम पे आया, इंस्टाग्राम पे सेम शॉर्ट्स अपलोड की और लोग वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लाइक एक मेरी जो रील है वो 30 मिलियन प्लस तक गई हुई है। तो स वहाँ से लोगों ने फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। देन मैंने जो लोग फ़ॉलो कर रहे थे उनको मैंने एक चांस दिया, लाइक एआई यूज़ करके मैंने उन्हें ये कहा कि आप भी इस मेरी जो वीडियोज़ वगैरह हैं उनमें आ सकते हैं। तो वो लोग काफ़ी खुश हुए, उन्होंने मुझे डीएम में पिक्स वगैरह सेंड की, वो एआई के थ्रू उन्हें मैं अपनी वीडियोज़ में लाया। तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गई और वो लाइक ऐसे ही है जैसे अब एक ब्रांड बन गया हो चैनल या आपका इस तरह इस टाइप का कंटेंट हो गया है। ऑल राइट। अच्छा, मैं भी वैसे ना ऑडियंस को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी एक ही कार्टून को पकड़ें। इससे क्या होगा कि उस कार्टून की जो पर्टिकुलर ऑडियंस है ना, कम से कम वो आपकी हर वीडियो तो देखेगी। वो आपकी करंट जो वायरल होने वाली वीडियो है वो भी देख रही है, पास्ट वीडियोस भी देख रही है, और वो आने वाली वीडियोस भी देखेगी। ये ना हो कि आपकी एक वीडियो वायरल गई, उससे ऑडियंस आ गई, अब आपने अगली वीडियो किसी और कार्टून पर डाली, और जो ऑडियंस आई थी पिछली वीडियो से, अब वो ऑडियंस अगले कार्टून में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इससे आपका सीटीआर और ओवरऑल जो आपका पूरा एल्गोरिदम है वो डिस्टर्ब होगा। तो मेक श्योर आप एक ही कार्टून की तरफ जाएं। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ इमरान कि आपका जो चैनल है वो किस कार्टून पे है? मेरा जो चैनल है साउथ बाई बेसिकली वो मोटू पतलू पे है। ओके, जबरदस्त। तो आपने यही कार्टून क्यों चूज किए? मतलब वॉज इट एन इंसिडेंट और बाय चॉइस आप इसकी तरफ आए हो? साउथ बाई इसकी फैन बेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी, लाइक इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग इसके फैन्स थे। मैंने देखा है कि बच्चे नहीं इसको बड़ी एज के लोग भी देखते थे। मेरी फैमिली में भी मैंने काफ़ी देखा कि बड़ी एज के लोग देखते हैं उस और बच्चे भी बहुत ज़्यादा देखते हैं शौक से, तो इस वज़ह से मैंने इसे चूज़ किया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ। अगर आपने मोटू पतलू कार्टून देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कंटेंट बेसिकली बना कैसा रहे हैं। यार, ये क्या कर दिया मैंने? जूस अपने ऊपर गिरा लिया यार। हेलो पतलू भैया, क्या हाल चाल है? अच्छा, बहुत से लोग ना मेरे से ये पूछते हैं कि साथ भाई यार ये कंटेंट एक्चुअल में भी हमें बना के दिखाएं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव सेशन हो, कोई ये बंदा हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकली काम करके दिखाए। तो यस, ये होता है, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये होता है हमारे एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का पार्ट है। अब आप कहेंगे साथ भाई फिर उसका पार्ट बनना कैसे है? उसके लिए ये व्हाट्सएप टीम का नंबर आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिख के सेंड करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस किस नीश के ऊपर हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हमारे पोर्टल पे ऐड हो चुकी हैं। एंड नॉट जस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, आपको यहाँ पे हर वीक लाइव सेशन का मौका मिलता है जिधर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ एवरी फ्राइडे 6:30 PM। 4-4 घंटे का, 4.5 घंटे का, 5 घंटे का भी हमारा लाइव सेशन हो जाता है अक्सर, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं और यस, मैं जूम पे लाइव बैठा होता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होता हूँ। प्लस आपको 50 आवर्स से ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी का पार्ट बनने का भी मौका मिलता है, फिजिकल मीटअप्स जो हमारे होते हैं उधर भी इन्विटेशन आपको आने का मिलता है। एंड यस, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी फीस के अंदर आपको मिलता है और उस पर भी राइट नाउ 50% डिस्काउंट मैं ऑफर कर रहा हूं। अगर इस वीडियो के थ्रू पहले आप 50 लोगों के अंदर आते हैं जो इस कोर्स को बाय करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। सो मेक श्योर जल्दी से, ये व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, इधर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिख के सेंड करें एंड माई टीम विल गाइड यू ऑन कंप्लीट डिटेल्स कि क्या आपको यहां मिल रहा है और कैसे कैसे मिल रहा है। सो आई विल सी यू इन माई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स एंड फ्राइडे का जो हमारा लाइव सेशन हो रहा है देयर। अच्छा, क्लिप आप लोगों ने देख लिया। अब इमरान, कोई कंपेटिटर चैनल ऐसा है जहां पे मेरी ऑडियंस जाके देख सके, समझ सके कि आप मजीद उनको समझ में आए कि आप कंटेंट कैसे बना रहे हो? साथ भाई ऐसा चैनल मेरे ख्याल से और नहीं है कोई, मतलब ये मैं ही बना रहा हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बना रहा है। ओह वाओ, क्योंकि ज़ाहिर है आपने किसी से देखा भी नहीं था, ये आपका खुद का आइडिया था, तो फॉर दैट रीज़न कोई इसका कंपेटिटर नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, कभी कंपेटिटर आप लोग खुद भी जाके सर्च करें। अच्छा, हो सकता है कि इन्हीं का चैनल आपको नज़र में आ जाए, तो यस, आप जाके इनका चैनल भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो ऑडियंस है ऑब्वियसली ज़्यादातर तो इंडिया से ही होगी, लेकिन और भी कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपका ये वाला कंटेंट लोग देखते हैं? ज़्यादातर इंडियंस हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में, नेपाल में और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। ऑडियंस की एज क्या है? जो लोग आपको देखते हैं उनकी एज क्या है?
उनकी एज 16 से 24 तक, मोस्टली 16 से 24। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ तक भी काफ़ी काफ़ी मज़े की नीश ही मुझे लग रही है। और येस, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म नीश, दिस इज़ अ वेरी गुड नीश जिसके अंदर आप लोग जा सकते हैं। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है आप लोगों को, दिस इज़ वेरी गुड नीश। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इमरान, आरपीएम अब मुझे लगता है क्योंकि एक तो उर्दू कंटेंट है, ऊपर से बच्चों के लिए है, उर्दू हिंदी कह लो या बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि इसका आरपीएम काफ़ी लो होगा। तो शॉर्ट्स पे आपको यहाँ पे आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है? शॉर्ट्स के साथ भाई आरपीएम वाक़ई में बहुत कम है, लाइक 0.001 यूएसडी। 0.001। आई होप कि यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे होंगे। अगर आरपीएम कम है तो ऑन दी अदर हैंड दूसरा जो आपको फ़ायदा मिल जाता है वो ये होता है कि यहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में मैं ये कह रहा था कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इस पे बेसिकली ये होता है ना, आपकी एक फैन बेस बन जाती है और आपके व्यूज़ जो हैं वो रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं, मतलब बार-बार वही आते हैं, तो स व्यूज़ अच्छे रहते हैं। एग्जैक्टली, रिटर्निंग व्यूअर्स असल में आपका चैनल ग्रो करते हैं। रिटर्निंग व्यूअर्स से आपका एक प्रॉपर ब्रांड बनता है। रिटर्निंग व्यूअर्स से आप एक्चुअल में रिलाई कर सकते हो यूट्यूब पे। अगर आपकी एक वीडियो वायरल गई, उसके बाद अगेन आपका ग्राफ नीचे है, फिर वीडियो वायरल गई, फिर आपका ग्राफ नीचे है, तो आप ना अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, ना आप अपना स्टडीज़ तो खैर कभी भी छोड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप रिलाई नहीं कर सकते यूट्यूब की इनकम पे अगर आपके पास रिटर्निंग ऑडियंस नहीं है। रिटर्निंग ऑडियंस का मतलब है कि आप सर्टेन है कि यार ये मैं वीडियो डालूंगा, इस पे इतने व्यूज़ आएंगे, उसकी बेसिस पे मैं अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कर सकता हूँ, उसकी बेसिस पे मैं अपना फलाना फलाना कट्टा खोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो रिटर्निंग व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस निश में रिटर्निंग व्यूअर्स हैं वो आज नहीं तो कल पैसे कमाएगा ही कमाएगा। अब आपका मैंने चैनल खुद भी देखा, आपने मुझे खुद दिखाया, आप साथ में लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो, तो क्या रीजन पीछे यही थी कि यार शॉर्ट्स पे आरपीएम बहुत कम था, आप लॉन्ग की तरफ आए और माशाल्लाह यार आपकी लॉन्ग भी चल पड़ी हैं। मैं तो ये हैरान हूं कि यार जब शॉर्ट्स चली अच्छी मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस में आपकी हाईएस्ट व्यूड जो वीडियो है उसमें अच्छे खासे व्यूज़ हैं, उसके होते हुए भी आपकी लॉन्ग वीडियोस भी चल गई हैं, विच इज़ अमेजिंग। और लॉन्ग पे भी आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि मैं शॉर्ट्स को छोड़ के लॉन्ग पे जाऊँ, क्यों लिया? साथ भाई ये बेसिकली इस वजह से ही लिया था कि आरपीएम कम आ रहा था और मेरी जो ऑडियंस थी ना वो मुझे डीएम करती थी, मैसेज करती थी कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाओ, मूवीज वगैरह बनाओ, या फिर हमें 30 मिनट की वीडियो चाहिए, 40 मिनट की वीडियो चाहिए। इस तरह मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते थे, तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड किया करूँगा। और मैंने लॉन्ग वीडियोस ऐसे नहीं कि बेतरतीब टाइप से डाल दी, बल्कि मैंने उसको एक प्रॉपर सीरीज़ टाइप में थोड़ी बहुत हाइप क्रिएट की, इंस्टाग्राम पे अपने उस अकाउंट पे हाइप क्रिएट की, इस अकाउंट पे हाइप क्रिएट की कि एक सीरीज़ आ रही है और वो प्रॉपर सीरीज़ टाइप होगी, लाइक उसकी इतनी एपिसोड्स होंगी और डेली आएगी, डेली इस टाइम पे अपलोड होगी। तो उससे ये होता था कि लोग वेट करते थे और उससे जैसे ही वो वीडियो अपलोड होती थी, लोग, मेरा ये मानना है कि जैसे ही आप अपलोड करो, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो तब फ़ौरन से वीडियो को ग्रो मिलता है यूट्यूब की तरफ से। तो स ऐसे ही जब मैं अपलोड करता था, उसे फ़ौरन ग्रो मिलता था वीडियो, और वीडियोज़ वायरल चली जाती थी, अच्छे व्यूज़ आते थे उन पे। मेरे माइंड में क्यूरोसिटी पैदा हो रही है, वो ये कि आपने अपनी तरफ से एपिसोड्स बना ली, आपने अपनी तरफ से पूरा उसको एक स्ट्रक्चर दिया कि यार पहले मैं ये डालूंगा फिर ये डालूंगा। क्या ये जो एपिसोड्स हैं ये एपिसोड्स एग्जैक्टली उस एक्चुअल कार्टून में भी वैसी ही एपिसोड होती थी? मिसाल के तौर पे मैंने तो यार डोरेमोन नहीं देखे हुए हैं, मैं उसी से रिलेट करके आपको बता सकता हूँ कि उसने एक फलाना गैजेट निकाला डोरेमोन ने, ठीक है, फलानी एपिसोड में फलाना गैजेट, उससे अगली एपिसोड में दूसरा गैजेट, उससे अगली में गैजेट नंबर सी, ठीक है, ABC। तो क्या आपकी जो वीडियोस होती हैं जिसको आप कन्वर्ट करते हो एनिमेशन से, आप रियल लाइफ में लेके आते हो यूजिंग AI, क्या उनका भी स्क्रिप्ट सेम ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन को आपने रियल लाइफ में कन्वर्ट किया होता है, या उसके अंदर आप स्टोरी भी अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐड कर देते हो? साथ भाई जो मेरी ये एपिसोड्स हैं या जो ये सारी स्टोरीज वगैरह हैं, ये ना तो उन कार्टून से मतलब उनसे कॉपी नहीं की हुई, ना ही इनमें मतलब एआई का यूज है, ये मैंने अपने माइंड से लिखी हैं, खुद लिखी हैं ये सारी स्टोरीज, और ये उस उन कार्टून की स्टोरीज से बिल्कुल डिफरेंट है। हर एपिसोड की स्टोरी डिफरेंट है। तो फिर क्या मतलब, यानी कि फिर तो ये बेसिकली आपके अपने कार्टून नहीं हुए, आप सिर्फ करेक्टर उनके यूज कर रहे हो, राइट? आप करेक्टर और उनके नाम आप उनके यूज कर रहे हो, दैट्स इट। जी साथ भाई। अच्छा, वैसे तो ये बड़ा रिस्की है, मतलब आपकी अच्छी चल गई है, दैट्स अमेजिंग, बट अगर हम
उनसे इंस्पिरेशन भी ले लें, जो एक्चुअल फुटेज है या जो एक्चुअल कार्टून है, अगर हम उनसे इंस्पिरेशन भी ले लें तो आई थिंक कुछ बुरा नहीं है, वो भी अच्छा चल सकता है। जी साहब भाई। ओके, मतलब ठीक है, अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है इमरान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छा है, जो कि इस नीश को एक लॉन्ग टर्म नीश बनाता है, जो कि इनकी जो मेहनत है ये कभी ज़ाया नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। इनको ना कोई वोलेशन आनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ऑथेंटिक काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये आता है कि आपको ये वीडियोस बनाने में टाइम कितना लगता है? साथ भाई जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, उसपे मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और जो लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, उसपे तकरीबन 13 से 14 घंटे लगते हैं। तो टोटल मुझे तकरीबन 18 से 19 घंटे लगते हैं इस चैनल का कंटेंट बनाने में। और लॉन्ग वीडियो आप डेली डालते हो? अ, जी साद भाई, मैं लॉन्ग वीडियोज़ डेली अपलोड करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है। तकरीबन हम क्योंकि एक और सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है। जो फर्स्ट सीरीज़ थी हमारी वो ख़त्म हो गई है, वो 20 एपिसोड्स की थी सीरीज़, तो वो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद नई सीरीज़ आ रही है 2-3 दिन में, तो अभी उस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अ, यार ये सारा काम आप अकेले कर रहे हो या आपके पास टीम भी है इसकी? साद भाई, ये काम मैं अकेले कर रहा हूँ। यार, दिस इज द फर्स्ट गेस्ट इन आवर इंटरव्यू सीरीज जो दिन के 18 से 20 घंटे काम कर रहा है अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल के लिए। हैट्स ऑफ यार, नीचे कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। और इनका कंटेंट एक्सट्रीम क्वालिटी का है, आप देखेंगे ना, आपको मैंने रेफरेंस क्लिप दिखा दी है। इनका कंटेंट एक्सट्रीम क्वालिटी का है एंड ही इज डूइंग वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और अभी रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं रात के, ठीक है, और हम लोग ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनकी डेडिकेशन का आपको भी पता लग गया होगा। तो नीचे कमेंट्स करके लाजमी आप लोगों ने तारीफ करनी है या कुछ इनको मोटिवेट करना है या पंप करना है कि यार डू नॉट स्टॉप एनी टाइम इन योर लाइफ। एक काम में अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो इसको कंटिन्यू करना है। एंड येस, मैं आपको भी ये बोलूँगा कि इमरान, अब हम टीम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। हमारे कुछ ना कुछ डॉलर जब आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उनसे हम कोई बाइक नहीं लेंगे, हम कोई गाड़ी का प्लान नहीं बनाएंगे, हम कोई नई कमेटी नहीं डाल देंगे, हम कोई नया फ़ोन नहीं लेंगे अनटिल अनलेस फ़ोन से आप वीडियोस नहीं बनाते। लैपटॉप ज़रूर लेंगे, हम डेफिनेटली टीम की तरफ ज़रूर जाएंगे, टीम को नए लैपटॉप ज़रूर लेके देंगे, टीम को नए फ़ोन्स लाजमी लेके देंगे, ताकि हमारा काम चलता चला जाए। क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त नीच पे काम कर रहे हो, अगेन मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आपने नेक्स्ट टारगेट अपना टीम वाला रखा हुआ है या नहीं, इसके बारे में मुझे बताओ। साथ भाई, बिल्कुल मैंने टारगेट रखा हुआ है, अभी हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ हम ये प्लान कर रहे हैं कि साथ मिलके एक टीम बनाएँगे। और हमारा प्लान थोड़ा-सा डिफरेंट है, मतलब हम हमारा प्लान ये है कि हम जो अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से, वो हम जमा कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, और उससे हमने एक सीरीज़ बनाने का प्लान किया हुआ है कि हम ये एआई वगैरह से हटकर और हम अपना कंटेंट बनाएँगे। इस मतलब जो 100% हमारा अपना होगा। हमारे पास अभी ये चैनल है, तो इस पे हम अपना कंटेंट बनाएँगे, अपनी एक सीरीज़ बनाएँगे, और उसके लिए सेविंग्स कर रहे हैं, और बिल्कुल हमने टीम के लिए भी सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, और उस पे वर्क भी कर रहे हैं। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। नीचे सब लोग कमेंट्स में बेस्ट ऑफ लक लाजमी लिखें इनके लिए, बिकॉज ही इज़ पुटिंग इन सो मच एफर्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब आते हैं। मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल आइडियाज़, अब खैर वो तो आपने बोल दिया कि आप अपना माइंड ही यूज़ कर रहे हो आइडियाज़ के लिए भी। अच्छा, जब आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हो तो कोई थोड़ी बहुत टिप्स दे सकते हो कि जिसने अपना माइंड यूज़ करना है, आपका ये इंटरव्यू देख के जो इस नीच में आना चाहता है और उसने अपना माइंड यूज़ करना है स्क्रिप्टिंग के लिए, आइडिएशन के लिए, तो वो कैसे यूज़ करे? कोई टिप है उसके लिए? साथ भाई, उसके लिए टिप ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं इस कैसे ये सीरीज़ वगैरह या इस तरह बना लेता हूँ। मैं बचपन से ही ये सीरीज़, कार्टून्स, मूवीज़ वगैरह और इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैंने अपनी लाइक अब 13 या 14 में, तब लोगों को आइडिया ही नहीं होता था यूट्यूब का, हमारे एरिया में ख़ास करके। तो तब मेरे मेरे पास मोबाइल होता था एक छोटा-सा, और मैं उससे गली में वो लड़के 2-3 लेके मैं आप लोगों की ये कोई सीरीज़ बना रहा हूँ, कोई ये ऐसी शॉर्ट फ़िल्म्स ही बना रहा हूँ। तो मैं उस मोबाइल से ना अपलोड नहीं करता था, लेकिन वो ऐसे बनाता रहता था, और इसके अलावा मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखता था। तो इस वज़ह से ना मैं बस टाइटल सोचता हूँ, और फिर मेरे माइंड में स्टोरी वैसे ही आ जाती है कि अच्छा, ये टाइटल है तो इस पे ये स्टोरी
आ जाएगी, बैठ जाएगी, वो स्टोरी फ़ौरन मेरे माइंड में आ जाती है और वो स्टोरी लिख लेता हूँ। तो स मेरे ख़्याल से मूवीज़ वग़ैरह ये सीरीज़ वग़ैरह इनको देखने से आपके माइंड में आइडियाज़ आ जाते हैं। मसलन मसलन क्या आजकल ट्रेंड में चल रहा है? मेरी ऑडियंस को एग्जांपल दो, क्या किस तरह का ट्रेंड पिक करना है और किस तरह का नहीं पिक करना? साथ भाई ये डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, जैसे अब ये पीछे इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश चल रहा था, या इसके अलावा ये वर्ल्ड कप चल रहा है, टी20 वर्ल्ड कप हो गया, या डिफरेंट जो इनके मीम्स होते हैं, इंडियंस मीम्स होते हैं, या सोशल मीडिया पे कुछ भी जो ट्रेंड कर रहा होता है, तो उससे आइडियाज़ ले लेते हैं, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ, या फिर जोक्स वगैरह यूज़ कर लिए वीडियो में। ओके, ज़बरदस्त। यार लेकिन चलो, स्क्रिप्ट तो आपके माइंड में आ जाता है, टाइटल कैसे आपके माइंड में आता है? ये भी बताओ ना। टाइटल साथ भाई, अब मैं देखता हूँ क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। अब इंडियन इंडियन ऑडियंस है, तो मैं देखता रहता हूँ इंडिया में क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो उस लिहाज से जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग कुछ बना दिया, कुछ स्टोरी वगैरह लिख दी, जिसमें इंडियन ह्यूमर जो होता है या इंडियन जोक्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करके इस तरह। यार कमाल यार, मतलब अमेजिंग। अच्छा, अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर, आपने हिंदी का वॉइस ओवर करवाना है तो आप किस टूल को यूज़ करके करते हो? साथ में सबसे पहले तो वॉइस ओवर के लिए हम वीओ3 यूज़ करते थे, लेकिन उसमें ये इशू आता था मोस्टली कि जो वॉइस होती थी सब कैरेक्टर्स की, वो या तो सेम होती थी, या फिर उसमें ये इशू आ जाता था कि मतलब डायलॉग किसी और कैरेक्टर का है और कोई और कैरेक्टर बोल रहा होता था। तो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे थे, या वॉइस सब कैरेक्टर्स की सेम होती थी। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई बंदा जो वॉइस ओवर में हेल्प कर दे। तो एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया था मेरे साथ, और उसकी वॉइस सेम ऐसे थी जैसे मतलब हमारे जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइस होती है, तो वो ऐसी वॉइस निकाल सकता था। तो अभी हम उसकी वॉइस यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ में। ओहो भाई, वॉइस ओवर भी ओरिजिनल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। लेकिन यार, अब मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो एक ही बंदे की वॉइस डजंट मेक सेंस। साथ भाई असल में ना वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो वो सब कैरेक्टर्स की आवाज़ निकाल लेता है एक ही बंदा। इवन वो फीमेल्स की वॉइस भी निकाल लेता है, और जितने मेरे कैरेक्टर्स हैं वो सबकी वॉइस निकाल लेता है एक ही बंदा। अच्छा, वो आपको चार्ज कितना करता है? चलो ये भी हमें बताओ, वो आपको कितना चार्ज करता है बाय द वे? साथ भाई उस बंदे ने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, कि क्योंकि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ। मैं बस वैसे ही आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप इतनी मेहनत करते हैं। मेरा अपना भी चैनल है और उसपे मैं कंटेंट बनाता था यूट्यूब के लिए, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपका कंटेंट देख के तो क्लियरली लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इस वजह से मैं चार्ज नहीं करूँगा। मैं आपके लिए मतलब वैसे ही बनाऊँगा, आपके लिए वैसे ही वॉइस दूँगा। मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ इंडिया में, और आपके लिए बस मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, बगैर पैसों के वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। कमाल हो रहा है यार। इस इंटरव्यू में मैंने ये सारे क्वेश्चंस पहले नहीं किए थे, ये मैं खुद भी पहली दफ़ा, मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। अमेजिंग। अच्छा, अब हम आते हैं विजुअल्स की तरफ। ठीक है, विजुअल्स आप कैसे जनरेट कर रहे हो? इतने हाई एंड विजुअल्स होते हैं यार आपके। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे थोड़े से विजुअल्स दोबारा से चला के आपको दिखा रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त किस्म के विजुअल्स होते हैं यार। ये विजुअल्स आप कैसे क्रिएट कर रहे हो? अभी तक आप VO3 ही यूज़ कर रहे हो या कोई और टूल भी अब आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है? साथ भाई अभी तक हम वीओ3 यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो ठीक काम कर रहा है, तो कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी किसी और टूल की। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं विजुअल रिलेटेड पूछना चाहूँगा, वो ये कि लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आता है कि यार जब हम विजुअल्स बनाने बैठते हैं हमारा करेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहता। आप पूरे पूरे कार्टून बना रहे हो तो आपका करेक्टर इतना कंसिस्टेंट कैसे है? साथ भाई मुझे नहीं लगता कि इसमें जो कंसिस्टेंसी है कैरेक्टर्स की, मतलब कैरेक्टर सेम रहे वो मतलब इतना कुछ खास मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कार्टून देखे हुए हैं, तो वो कार्टून में ड्रेसिंग देखता है कार्टून की, तो अगर हम रियल लाइफ बॉडी शेप जो होती है वो और उसकी जो ड्रेसिंग है वो सेम रखेंगे, तो वो कुछ खास फेस वगैरह नोट ही नहीं करेंगे, वो जस्ट ये इसकी ड्रेसिंग वगैरह और बॉडी शेप वगैरह जो है वो नोट करेंगे। अब आते हैं हम थंबनेल्स की तरफ। थंबनेल्स आपके किस तरह के होते हैं? थंबनेल बनाते हुए कौन सी दो तीन चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है? सबसे पहले तो मैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स ऐड कर लेता हूँ, आप लोग थंबनेल देख लें। और
आप इमरान, आप हमें बता दें कि थंबनेल बनाते हुए कौन सी चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। साथ में थंबनेल्स की जो मेन चीज़ है वो मतलब ये है कि आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है या सस्पेंस क्रिएट करना होता है। अगले बंदे के दिमाग के साथ खेलना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं मतलब 15 ऐज तक हैं ज़्यादा। तो उनके मतलब उनके स माइंड के अकॉर्डिंग मुझे थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं। क्या चीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करती है, इस एज के बंदे को क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह के थंबनेल्स होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि राइट नाउ आपके कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, एग्जैक्ट ना बताना, लेकिन मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ा सा बता सकते हो कि इस चैनल पे आपके सब्सक्राइबर्स कितने हो चुके हैं राइट नाउ। साथ भाई अभी राइट नाउ मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन 4 लाख तक हैं, 400K के राउंड अबाउट। जबरदस्त यार, 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। यस, अब मैं जब फाइनेंशियल रिटर्न पूछूंगा, ऑडियंस थोड़ा सा वो कम आपको लग सकता है। क्यों? क्योंकि इनका आरपीएम थोड़ा सा कम है। जब तक ये शॉर्ट्स पे काम कर रहे थे, नाउ ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन लॉन्ग, तो जाहिर है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक आप मेरी ऑडियंस को बता दें कि आपको पर मंथ वैसे कितनी इनकम देखने को मिल जाती है। अभी जो अर्निंग है, जो मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग है वो अराउंड $400 से $400+ और उसमें उसमें ज़्यादातर जो मतलब अर्निंग है वो शॉर्ट्स की है और अभी मैंने लॉन्ग अपलोड करना स्टार्ट किया हुआ है और लॉन्ग वीडियोस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंशाल्लाह ये अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी तक सिर्फ 1 महीने की है ये आपको? जी, जी, साथ भाई अभी ये फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी। ओके, फिर तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगी, हमें उम्मीद है। इंशाल्लाह जितनी आप एफर्ट डाल रहे हैं, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना यार, इंशाल्लाह इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। आपने इस नीच को छोड़ना नहीं है, आपने इस एफर्ट को छोड़ना नहीं है, इसका रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। साथ भाई जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और मेरी वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया था, वायरल हुई थी, तो तब से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये चैनल को छोड़ूँगा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, नई चीज़ें लाऊँगा, यूनिक चीज़ें लाऊँगा। जैसे लाइक अब प्रोडक्शन हाउस होता है एक, तो उनका अपना कंटेंट होता है, अपनी वो सीरीज़ बनाते हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाते हैं या मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। तो सेम मेरा भी माइंडसेट ऐसे ही था ऐसा ही है कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँगा, अपनी तरफ से मतलब ये अपनी तरफ से कंटेंट वगैरह लाऊँगा और इस तरह की चीज़ें और इसको कंटिन्यू रखूँगा और बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट्स लाऊँगा इसमें और यूनिक चीज़ें करूँगा। इंशाल्लाह आई होप कि वो टाइम भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग स्किल सीखना पड़ेगा, विच इज़ टीम बिल्डिंग, विच इज़ बिजनेस चलाना। वो एक टोटली अलग स्किल है। आपको कंटेंट क्रिएशन आती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको बिजनेस चलाना आता है। ये दोनों अलग स्किल्स हैं। जैसे अब एक को आपने मास्टर कर लिए, दूसरे को भी आहिस्ता 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 आप सीखना स्टार्ट करो। एक बंदा हायर करो, दूसरा हायर करो, सिस्टम्स बनाओ, प्रोसेसेस बनाओ, एसओपीज बनाओ, अपने मैनुअल्स क्रिएट करो, तब जाके अब ये चीज़ें हैं जो मैंने भी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल के अंदर सीखी हैं, लेकिन ये चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं आपकी कंटेंट क्रिएशन से। तो आहिस्ता आहिस्ता यू विल कंकर द अदर वन टू, लेकिन स्लो एंड स्टडी होके आप उस चीज़ की तरफ मूव करो, तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर यस यू विल बी एबल टू क्रिएट अ बिगर टीम, मिनिमम ऑफ लाइक 30-40 पीपल। इंशाल्लाह पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जब तक आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने नहीं आएंगे, टीम बिल्डिंग या एक्सपेंडिंग द बिजनेस वुड बी डिफिकल्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इंटरव्यू इंटरेस्टिंग लगा होगा, ऑल्दो कि इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट इसके अंदर जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे, जो वैल्यू आई होप के गेस्ट ने आप लोगों को दी होगी, दैट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर इसको लाइक लाजमी करें। आई वांट कि इस वीडियो पे कम से कम 3000 लाइक्स तो बनते हैं। जितनी ज़्यादा नॉलेज इन्होंने दी है, जितना डिफरेंट ये इंटरव्यू गया है हमारे इस चैनल के हिसाब से, तो 3000 लाइक्स मिनिमम इस इंटरव्यू पे बनते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।